प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेसन नंबर 7 को हमने स्टार्ट कर रखा है और इस लेसन को भी हम दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल के मान की गणना तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बेटा अपना अगला टॉपिक है मानक एम्पीयर की परिभाषा। मानक एम्पीयर की परिभाषा, ये परिभाषा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये परिभाषा पूछ ली जाती है। इस परिभाषा को एक अन्य नाम से भी जानते हैं बेटा, एक एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। इस परिभाषा के दो नाम है, या ऐसा कह सकते हैं इस परिभाषा पे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न ऐसे आता है बेटा, मानक एम्पीयर की परिभाषा लिखो, और एक प्रश्न ऐसे आता है बेटा, एक एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा लिखो। याद करो, आप लोगों ने कक्षा 11 में मानक एम्पीयर या एक एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा पढ़ी होगी। 100% आप लोगों को याद आ गया होगा। कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो टेंशन ना लें, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं इस परिभाषा को 100% क्लियर करा दूंगा, रटाऊंगा नहीं। कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल के मान की गणना। और चुंबकीय बल का मान कितना आया था बेटा? F12 बटे L बराबर F21 बटे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई डी। यही मान आया था। F12 बटे L क्या है बेटा? ये धारावाही चालक तार नंबर 1 पर धारावाही चालक तार नंबर 2 के कारण लगने वाला बल है, और बटे में L है, इसका मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। और F21 बटे L क्या है? धारावाही चालक तार नंबर 2 पर धारावाही चालक तार नंबर 1 के कारण लगने वाला बल, और इसके भी बटे में L है, तो बेटा इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इस सूत्र से आप लोगों को दिख रहा है, या लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा तो देख लो, उससे भी आप लोगों को पता होगा। ये वाला धारावाही चालक तार इस पर और ये वाला धारावाही चालक तार इस पर जो बल आरोपित करते हैं वो परिमाण में क्या होते हैं? समान। और जब परिमाण में समान होंगे तो ये दोनों मान बराबर होंगे। इस फॉर्मूले से भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं इनको बेटा ऐसे लिख देता हूँ, F बटे L। कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मान बराबर है। बराबर में क्या आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई। हमें क्या चाहिए? एक एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, अर्थात मानक एम्पीयर की परिभाषा चाहिए। तो हम यहां से मानक एम्पीयर की परिभाषा निकालेंगे, और मानक एम्पीयर की परिभाषा निकालने के लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी। कंडीशन क्या है बेटा? यदि स्मॉल d बराबर 1 मीटर हो और I1 I2 बराबर हो, और किसके बराबर हो? 1 एम्पीयर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां आपने 1 एम्पीयर रख लिया तो 1 एम्पीयर की परिभाषा तो आ गई। बेटा कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब चीज क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लें। तो जब मैंने ये मान लिया तो क्या होगा? देखो, F बटे L बराबर म्यू नॉट, I1 की जगह 1 आ जाएगा, I2 की जगह भी 1 आ जाएगा। 1 को किसी भी राशि से गुणा करो वही राशि आती है, बटे 2 पाई। D की जगह 1 आ जाएगा। अभी बताया मैंने, 1 को किसी भी राशि से गुणा करे तो वही राशि आती है। म्यू नॉट का मान होता है बेटा, मान कितना होता है? 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट की जगह उसका मान रख दो। पाई से पाई गया बेटा, 2 से 4 गया 2 बार, तो F बटे L बराबर क्या आ गया? 2 गुणा 10 की पावर -7। F बटे L है। F क्या है? चुंबकीय बल। बल कोई भी हो, वैद्युत बल हो, आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बेटा? न्यूटन। और L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो F बटे L का मान कितना आ गया? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। F बटे L का मतलब क्या है? इस धारावाही चालक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, इस वाले धारावाही चालक तार के कारण। और ये बात यहां होगी बेटा, इस वाले धारावाही चालक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल भी कितना होगा? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इस
इस धारावाही चालक तार के कारण यदि इन दोनों धारावाही चालक तारों में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो तब वह विद्युत धारा ही 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहलाती है। अच्छे से समझे आप लोग। ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो बेटा निर्वात में या हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। अब आप लोग सोचोगे सर हमें कैसे पता निर्वात या हवा का? तो बेटा आप लोग जब भी फिजिक्स में कोई डेरिवेशन सरल करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले देखो, यदि म्यू नॉट हो, यदि क्या हो म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट हो तो समझ जाना वो जो डेरिवेशन निकला है वो निर्वात या हवा के लिए निकला है। और यदि म्यू नॉट के साथ म्यू आर हो या एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर हो तो समझ जाना वो डेरिवेशन माध्यम के लिए निकला है। किसके लिए निकला है? माध्यम के लिए। या बेटा म्यू नॉट की जगह म्यू एम हो या बेटा एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम हो तो भी समझ जाना ये मान भी माध्यम के लिए निकला है। किसके लिए निकला है? माध्यम के लिए। छोटा सा बताता हूं, जब भी आप लोग कोई डेरिवेशन सरल करते हैं और उसमें कोई फॉर्मूला निकल के आता है तो उस फॉर्मूले में देख लिया करो म्यू नॉट है या एप्सिलॉन नॉट है तो वो डेरिवेशन निर्वात या हवा के लिए आया है। और यदि म्यू नॉट के साथ म्यू आर है या एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर है तो वो माध्यम के लिए होगा। किसके लिए होगा? माध्यम के लिए। या म्यू नॉट की जगह म्यू एम है या एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम है तो ये मान भी माध्यम के लिए है। तो यहाँ जो हमने डेरिवेशन निकाल रखा है उस डेरिवेशन में म्यू नॉट है। क्या है बेटा? म्यू नॉट। इसका मतलब ये जो डेरिवेशन निकला है वो निर्वात या हवा के लिए निकला है। किसके लिए निकला है? निर्वात या हवा के लिए। स्टार्टिंग से देखो, ये दो समांतर धारावाही चालक तार है जो निर्वात या हवा में कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर। बेटा हमने ये तो माना है डी बराबर कितना हो? 1 मीटर। तो वो निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और इन दोनों धारावाही चालक तारों में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो। भाई I1 बराबर 1 मान रखा है, I2 बराबर भी 1 मान रखा है, अर्थात दोनों समांतर धारावाही चालक तारों में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो तब यदि दोनों धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित हो जाए तो समझ लेना दोनों धारावाही चालक तारों में जो समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आप लोगों की मानक एम्पियर विद्युत धारा है या 1 एम्पियर विद्युत धारा है। आया थोड़ा बहुत समझ में? इसकी प्रॉपर परिभाषा बता देता हूं बेटा, मैंने बोर्ड पर लिख रखी। दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब दोनों तारों की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। यही 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है या मानक एम्पियर की परिभाषा है। एक बार पुनः बता देता हूं बेटा, छोटा सा टॉपिक है या छोटी सी परिभाषा है। दो समांतर धारावाही चालक तार निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और दोनों समांतर धारावाही चालक तारों में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तब दोनों धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर यदि 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल आरोपित हो जाए तो दोनों धारावाही चालक तारों में जो विद्युत धारा बह रही है वो 1 एम्पियर कहलाती है। यही 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा या मानक एम्पियर की परिभाषा है। क्लियर बेटा? वीडियो पूरा देखें, परिभाषा 100% क्लियर हो जाएगी। एक और बात, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो से ही बेटा इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर?